हेलो एवरीवन, सुप्रभात आप सभी को। मैं गौरव रंजन, आप लोग हैं बाबू टेक्निकल क्लासेज में। हम लेक्चर नंबर 12 लेकर आए हैं बाबू सब्जेक्ट के अंडर, जिसमें हम बात करने बाबू कि डिफरेंशियल हेड दैट इज स्मॉल एच हम कैसे मेजर करेंगे वेंचुरी मीटर में। ये लेक्चर एसवीटी स्टूडेंट्स मैकेनिकल स्टूडेंट्स फोर्थ सेमेस्टर के लिए बाबू आप आने वाले वीडियो में अच्छे से देखिए कि हाउ टू मेजर डिफरेंशियल हेड इन ए वेंचुरी मीटर। चलिए बात करते हैं बाबू। सबसे पहला केस कि यहाँ देखिए वेंचुरी मीटर में अभी तक हम जितना भी प्रीवियस 2 वीडियो लेक्चर में देखे थे क्या बाबू कि वेंचुरी मीटर क्या मेजर करता है, साथ साथ कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स देखे थे। उसके बाद हम बात की थी बाबू कि डिस्चार्ज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वेंचुरी मीटर से। तो वहां पे भी डिस्चार्ज देखे थे बाबू क्या कि Q एक्चुअल इक्वल टू CD A1 into A2 अपॉन रूट अंडर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू रूट अंडर 2GH दैट इज H इज द डिफरेंशियल। अब मुद्दा ये है बाबू कि ये जो H है आप कैसे फाइंड करिएगा, क्योंकि A1 ये सब आपको नोन है, आपको पता है, लेकिन एच कैसे निकालिएगा बाबू। तो इस एच डिफरेंशियल हीट को निकालने के लिए मेरे पास 3 प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस का मदद लेंगे, जिसमें पहला था बाबू कि हम विथ 2 पीजोमीटर, मतलब कितना पीजोमीटर लेंगे बाबू, 2 लेंगे। पीजोमीटर क्या होता है, सिंपली क्या होता है, ग्लास ट्यूब हैविंग एल शेप, जिसका दोनों एंड क्या होता है बाबू, ओपन होता है एटमॉस्फेयर में। उसके बाद बात करेंगे विथ डिफरेंशियल मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या हो, एक तरीके से यू शेप है, जिसमें कि मैनोमेट्रिक फ्लूइड क्या लेते हैं बाबू, हैवियर देन द फ्लोइंग फ्लूइड दैट इज जनरली क्या लेते हैं, मरकरी लेते हैं। अब ये जो डिफरेंशियल मैनोमीटर है, इसमें दोनों पॉइंट मतलब कि यूट्यूब का दोनों एंड क्या होगा बाबू, पाइप से कनेक्टेड होगा, तो इसको डिफरेंशियल मैनोमीटर कहते हैं। इस डिफरेंशियल मैनोमीटर में क्या बाबू कि सिंपल डिफरेंशियल मैनोमीटर और एक क्या बाबू इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर। इन्वर्टेड का मतलब क्या बाबू कि आप उसको उल्टा कर देते हैं बाबू कि क्या बाबू हम बोल सकते हैं कि हम वेंचुरी मीटर डिफरेंशियल हेड को मेजर 3 तरीके से करेंगे, 3 मेजर प्रेशर मेजर डिवाइस के मदद से करने वाले। पहला विथ 2 पीजोमीटर, 2 पीजोमीटर के मदद से। दूसरा केस लेंगे बाबू सिंपल डिफरेंशियल मैनोमीटर, और थर्ड केस लेंगे बाबू इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर। चलिए पहला हम बात करते हैं बाबू 2 पीजोमीटर से कैसे हम एच निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ देखिए हम क्या बात कर रहे थे बाबू, ये पाइपलाइन से क्या कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है। ये क्या वेंचुरी मीटर, जिसमें कि पहला हम ये लिए है बाबू क्या वो पीजोमीटर, फर्स्ट पीजोमीटर। सिंपली पीजोमीटर क्या एक तरीके से ग्लास ट्यूब है, जो कि दोनों एंड क्या वो एटमॉस्फेयर में ओपन है, जिसमें अब यहाँ क्या हुआ कि एक एंड पाइप से कनेक्टेड है, दूसरा एंड क्या एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड है, ओपन टू द एटमॉस्फेयर। चलिए दूसरा पीजोमीटर जो लिए है बाबू, ये कहाँ पे लिए वो थ्रोट सेक्शन पे, दैट इज इन वेंचुरी मीटर लिए हैं, जिसमें कि एक इंच कहाँ कनेक्टेड थ्रोट सेक्शन और दूसरा इंच किससे ओपन है बाबू, एटमॉस्फेयर में क्या वो ओपन है। अब यह बताइए आप कि सिंपली ग्लास जो कि ये इंड एटमॉस्फेयर से क्या ओपन है, तो यहाँ पे जब यहाँ पे मान लीजिए 1 पॉइंट पे कोई एनर्जी है, वाटर के साथ एनर्जी है, दैट इज प्रेशर एनर्जी और क्या बाबू डेटम एनर्जी और क्या काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से क्या होगा, जब ये इधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और जानते हैं कि पाइप के अंदर जो फ्लो हो रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या ज्यादा प्रेशर से फ्लो हो रहा है बाबू। यहाँ पे जब इंड ओपन है बाबू, तो यहाँ से वाटर इस वाले पीजोमीटर में क्या राइज करेगा। तो सपोज यहाँ से जो वाटर राइज करके कहां तक पहुंचा बाबू, यहाँ तक पहुंचा। नेक्स्ट यही वाटर 1 पॉइंट से कहां ट्रेवल कर रहा है बाबू, 2 पॉइंट्स पे। तो जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी का तो लॉस होगा कि नहीं लॉस होगा बाबू। तो यहाँ पे भी हम पीजोमीटर लगाए हैं, तो यहाँ भी एटमॉस्फेयर से ओपन है, यहाँ भी 2 पॉइंट प्रेशर जो वाटर का है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है। तो इस जगह भी क्या होगा बाबू कि यहाँ वाटर इस पीजोमीटर में क्या करेगा, राइज करेगा। लेकिन जितना राइज इस में करेगा उतना यहाँ पे राइज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ जब आएगा तो कुछ ना कुछ एक्चुअल एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा। तो यहाँ देखिए ना क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक राइज किया और इसमें मात्र यहाँ से लेकर कहां तक किया बाबू, यहाँ तक राइज किया। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस दिख रहा है यही तो रीडिंग है। एक्स क्या बाबू, दोनों के बीच का क्या बोलते हैं बाबू, रीडिंग। नेक्स्ट ये पॉइंट ये 2 से लेकर यहां तक क्या मानते हैं बाबू, बाई, जो कि बाई क्या वो एज्यूम मानते हैं, एज्यूम। नेक्स्ट इस 1 पॉइंट का डेटा में से Z1 है और इसका क्या Z2,
तो 2 पॉइंट और 1 पॉइंट के बीच का ये डिफरेंस क्या होगा बाबू, Z2 माइनस Z1 होगा कि नहीं होगा, Z2 माइनस Z1 होगा। अब हमें क्या करना है बाबू कि P1 पे कितना प्रेशर है और पॉइंट 2 पे आपको क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना। चलिए वही बात कि फिर से प्रेशर मेजर डिवाइस जैसे काम करते थे वही काम हम करेंगे। चलिए सबसे पहले प्रेशर एट पॉइंट 1 कहां का बात करेंगे बाबू, 1 पॉइंट पे। तो यहाँ पे सबसे ऊपर में कौन सा प्रेशर है, PATM। कहां जा रहे हैं, डेप्थ में, मतलब क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा तो प्लस क्या, ये यही तो जो वाटर में जो फ्लोइंग फ्लूइड है यही नहीं राइज कर रहा बाबू, जिसका मान ली की डेंसिटी क्या है, रो। तो क्या होगा, रो जी। ये कहां, आपको कहां जाना है, 1 पॉइंट पे। कहां आप हैं, यहाँ पे हैं। तो यहाँ से यहाँ आने में कितना डिस्टेंस आपको ट्रेवल करना पड़ेगा, तो ये x, ये y और ये क्या, Z2 माइनस Z1। तो रो जी इंटू एक्स प्लस वाई प्लस Z2 माइनस Z1 कहां पहुंच गए, 1 पॉइंट पे, इक्वल टू P1 लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अब चूंकि ये जब पीजोमीटर है तो एक तरीके से कौन सा प्रेशर मेजर करेगा, गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या लेते हैं बाबू, 0, इसलिए PATM क्या ले लिए, 0। यहां से क्या बचेगा, रोजी को इधर लेके चले जाइए, तो P1 बाई रोजी इक्वल टू क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस Z2 माइनस Z1। क्या हम इस Z1 को इधर ला सकते हैं बाबू, तो P1 बाई रोजी प्लस Z1 इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस Z। यही तो P1 बाई रोजी प्लस Z1 क्या है, पीजोमेट्रिक हेड एट पॉइंट 1 है। सिमिलरली अब हम 2 पॉइंट्स पे, पॉइंट नंबर 2 पे कितना प्रेशर है ये मेजर करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर में कौन सा प्रेशर बाबू, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्लस ये कौन सा फ्लूइड है बाबू, वही फ्लोइंग फ्लूइड है, इसका डेंसिटी क्या होगा, रो। तो कहां जाना है, 2 पॉइंट्स पे। तो यहां से यहां के बीच कितना दूरी है बाबू, बाई डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा। तो प्लस रो जी बाई कहां पहुंच जाइएगा बाबू, पॉइंट 2 पे। अब फिर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या लेते हैं बाबू, 0, क्योंकि पीजोमीटर क्या है बाबू, गेज प्रेशर मेजर करेगा। तो P2 बाई रो जी इक्वल टू क्या, बाई। अब जरा बताइए ना कि इसमें इधर भी प्लस Z2 कर दे और इधर भी Z2 क्या कर दे, ऐड कर दे, कोई भी चेंजिंग दिखेगा नहीं, दिखेगा। तो P2 बाई रो जी प्लस Z2 इक्वल टू बाई प्लस Z2, मतलब कि ये पीजोमेट्रिक हेड कहां का है बाबू, पॉइंट 2 का है। और जरा बात की वेंचुरी मीटर में जो डिफरेंशियल हेड H है, इट इज एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली में यही तो डिफरेंस ऑफ पीजोमेट्रिक हेड एट पॉइंट 1 एंड 2 ही तो है। और पीजोमेट्रिक हेड क्या होता है, P बाई रो जी प्लस Z। यहाँ देखिए ना कि एज वी नो डिफरेंशियल हेड दैट इज स्मॉल h, P1 बाई रो जी प्लस Z1 माइनस P2 बाई रो जी प्लस Z2। इसका वैल्यू और इसका वैल्यू यहां से हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। इसका वैल्यू क्या है, x प्लस वाई प्लस Z2 और इसका वैल्यू क्या है, वो y प्लस Z2। ये दोनों के देखिए बाई Z2 क्या है, कैंसिल आउट। तो क्या बचेगा, x। मतलब कहने का मतलब कि वेंचुरी मीटर में डिफरेंशियल हेड अगर आपको निकालना है, मेजर करना है, तो किसके मदद से, अगर 2 पीजोमीटर की मदद से अगर मेजर कर रहे हैं तो दोनों पीजोमीटर के बीच में जो डिफरेंस दिखेगा रीडिंग में, वही डायरेक्ट क्या ले लेना है बाबू, x। मतलब इस केस में अगर इस तरीके का अरेंजमेंट यहाँ पे इस वेंचुरी डायरेक्टली दोनों के बीच का जो डिफरेंस दिखेगा, x रीडिंग दिखेगा, वो डायरेक्टली किसके बराबर होगा बाबू, x के बराबर होगा। इस बात को आपको क्या करना है बाबू, याद कर जाना है। अब हम क्या देखेंगे बाबू, नेक्स्ट देखेंगे कि अब सिंपल डिफरेंशियल मैनोमीटर की मदद से हम कैसे मेजर कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं बाबू सिंपल डिफरेंशियल मैनोमीटर से हम कैसे डिफरेंशियल मेजर कर सकते हैं वेंचुरी मीटर में। तो देखिए ये क्या है, वो सिंपल डिफरेंशियल मैनोमीटर। जैसा कि हम ऑलरेडी बात कर चुके थे बाबू कि मैनोमीटर एक तरीके से क्या मैनोमेट्रिक फ्लूइड कंटेन किए हुए रहता है। इसमें जब कनेक्ट करेंगे बाबू तो यहाँ पे P1 प्रेशर पे क्या बाबू, वाटर है बाबू। तो यहाँ से क्या करेगा, यहाँ पे इसको बोल सकते हैं यहाँ पे कैविटी है, तो यहाँ पे नीचे फ्लो करेगा। जब ये फ्लो करेगा बाबू तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लूइड क्या डिस्प्लेस करेगा या डिस्प्लेस होगा, लेकिन इधर भी कुछ ना कुछ प्रेशर पे P2 प्रेशर पे ऑलरेडी वाटर है, तो यहाँ से भी इस वाले मैनोमीटर में क्या करेगा वो इन करेगा। तो फाइनली आफ्टर एडजस्टमेंट के बाद क्या होगा बाबू कि आपको एक कॉमन डेटम लाइन ये मिलेगा, जिसके ऊपर ये इतना दूर क्या दिखेगा, मैग्नेटिक फ्लूइड का इस साइड राइज दिखेगा। राइज इस साइड क्यों दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे P1 का प्रेशर P2 से क्या बाबू ज्यादा है, इसलिए मैग्नेटिक फ्लूइड इस केस में कहां राइज कर रहा है बाबू, इस साइड कर रहा है। तो जानते हैं कि जितना राइज दिखता है बाबू वही तो x लिखाता है, और वो क्या होता है, रीडिंग। वो क्या कहलाता है, रीडिंग। नेक्स्ट अब देखिए कि 1 और 2 के बीच डिफरेंस का Z2 माइनस Z1 ऑलरेडी देख चुके हैं। और ये क्या जो बाकी बचा डायमेंशन इसको y मान लेते हैं, जो क्या बाबू एज्यूम। ये रो एम क्या वो डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फ्लूइड और रो क्या डेंसिटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड। अब करना क्या है, इतना जानते हैं, पास्कल लॉ लगा दीजिए कि जो प्रेशर A पे होगा वही प्रेशर कहां होगा, वो B पे होगा। ये सब आप कर चुके हैं ऑलरेडी।
इसका मतलब क्या कि प्रेशर एट पॉइंट ए इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी। अब आपको ए और बी पे प्रेशर निकालना है, तो सबसे पहले आप कहां पे थे? वन पे। वन पे कौन सा प्रेशर? P1 प्रेशर। कहां जा रहे हैं? नीचे। कौन सा फ्लूइड है? फ्लोइंग फ्लूइड। तो P1 प्लस रो जी कितना आपको जाना कहां? ए पे। कहां अभी आप है? वन पे। तो वन से एक कुछ कितना दूरी है? बाई प्लस एक्स। तो P1 प्लस रो जी इंटू बाई प्लस एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पे पीबी पे प्रेशर निकालना है, तो कहां थे सबसे पहले? टू पे। तो P2 प्लस रो जी, ये यहां तक क्या हो? रो जी इंटू Z2 माइनस Z1 प्लस वाई। बाकी यहां से कौन है? मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, प्लस रो एम इंटू जी इंटू एक्स। आप देखिए ना, दोनों साइड रो जी से डिवाइड कर देते हैं, तो जब डिवाइड करें तो P1 बाई रो जी प्लस वाई प्लस एक्स इक्वल टू P2 बाई रो जी प्लस Z2 माइनस Z1 प्लस वाई प्लस ये हो जाएगा कि नहीं होगा? यहाँ से देखिए तो बाई बाई क्या जाएगा? कैंसिल आउट, वाई बाई कैंसिल आउट। यहाँ से आप P1 बाई रो जी, ये Z1 इधर जाएगा, तो P1 बाई रो जी प्लस Z1 प्लस इस वैल्यू किधर लेगा तो माइनस होगा बाबू, इक्वल टू एक्स। ये एक्स कॉमन निकालेंगे बाबू, तो रो एम अपॉन रो माइनस 1। यही तो क्या है बाबू? एच है, डिफरेंशियल हेड। डिफरेंस ऑफ पिजोमेट्रिक हेड एट पॉइंट 1 एंड 2 इज एच। एच इक्वल टू एक्स इंटू रो एम अपॉन रो माइनस 1। कहने का मतलब कि अगर वेंचुरी मीटर में सिंपल डिफरेंशियल मैनोमीटर अगर इंस्टॉल्ड है, तब इस केस में जो डिस्चार्ज निकालेंगे क्यू में, वहां जो एच लेना है, तो एच इक्वल टू क्या लेंगे बाबू? एक्स इंटू एम अपॉन रो माइनस 1। लेकिन अगर इसी की जगह दो पीजोमीटर रहेगा बाबू, तो वहां पे एच इक्वल टू एक्स। आई थिंक आपको बात समझ में आ रहा होगा। तो पीजोमीटर है तो सिंपली याद रखना एच इक्वल टू एक्स। सिंपल डिफरेंशियल मैनोमीटर है तो क्या याद रखना बाबू? एच इक्वल टू एक्स इंटू रो एम अपॉन रो माइनस 1। और फर्स्ट वन क्या है बाबू? इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो वहां क्या जाएगा? इस बार जो यू इस तरीके से, इस बार क्या जाएगा बाबू? उल्टा जाएगा, पलट जाएगा। तो उस केस में कैसे होगा देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट लास्ट वन, इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर है तो कैसे अरेंजमेंट होगा बाबू? यहाँ देखिए, पहले क्या था? सिंपल U2 मैनोमीटर, लेकिन इसी को उल्टा कर दीजिए, मतलब इन्वर्टेड। इन्वर्टेड कब करते हैं बाबू? ये भी आपको पता है। अगर मैनोमेट्रिक फ्लूइड जो लिए हैं, अगर उसका डेंसिटी फ्लोइंग फ्लूइड के डेंसिटी से अगर कम हो, तो उस केस में जनरली बताया जाता है कि आपको इन्वर्टेड रखना होगा। दूसरा कंडीशन कि अगर 1 पॉइंट और 2 पॉइंट्स के बीच, 2 पॉइंट्स के बीच अगर प्रेशर डिफरेंस अगर स्मॉल हो, तो भी हम इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर का सपोर्ट। तो सपोज अगर इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर है तो क्या होगा? तो इस तरीके से अरेंजमेंट दिखेगा बाबू। आफ्टर फ्लोइंग ऑफ फ्लूइड, उसके बाद कुछ समय के बाद फ्लूइड स्टैटिक में आ जाएगा वो मैनोमीटर के इनसाइड। यहाँ इस डेटा लाइन ए पॉइंट और ये क्या है? बी पॉइंट। इस यहाँ पे वो क्या है बाबू कि ज्यादा प्रेशर और यहाँ प्रेशर क्या हो? कम। यहाँ फ्लूइड राइज करेगा, लेकिन मैग्नेटिक फ्लूइड किधर फॉलो करेगा बाबू? इस साइड करेगा। तो यहाँ देखिए ना कि इस बार भी क्या होगा? जो प्रेशर ए पे होगा वही प्रेशर क्या होगा? वो बी पे होगा बाबू। अच्छा, ये क्या एक्स क्या है बाबू? रीडिंग। ये क्या वाई और 1 और 2 के बीच का डिफरेंस का Z2 माइनस Z1 ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। तो यहाँ देखिए ना, प्रेशर एट पॉइंट ए इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी। तो आप पहले कहां पे थे? 1 पे। जाना कहां है? ए पे। कहां जा रहे हैं? ऊपर जा रहे हैं कि नीचे? इस केस में नीचे जा रहे थे, लेकिन अभी कहां जाना है? ऊपर जाना है। तो ऊपर जाते तो प्रेशर क्या होता? घटता है। तो पहले क्या था? P1 प्रेशर। आपको कहां जाना है? ऊपर जाना है। तो माइनस कौन सा फ्लूइड है बाबू? फ्लोइंग फ्लूइड। रो जी कहां से? यहां से आपको कहां जाना है? यहां। तो आगे तो इतना दूरी कितना है? Z2 माइनस Z1, फिर क्या? Y, फिर क्या? X। Z2 माइनस Z1 प्लस Y प्लस X इक्वल टू कहां पहुंच गए? A पे। तब जो आपको कहां का प्रेशर निकालना है? B पे। यहां से देखिए ना, P2 प्रेशर कहां जाना है? ऊपर। माइनस इतना दूर सबसे पहले क्या मिलेगा? फ्लोइंग फ्लूइड, जिसका डेंसिटी क्या है? रो। तो माइनस रो जी बाई, उसके कहां जाना है बाबू? ये मैग्नेटिक फ्लूइड मिलेगा कितना हाइट के लिए? X के लिए। तो माइनस रो एम इंटू जी इंटू एक्स। दोनों साइड क्या करेंगे बाबू? रोजी से डिवाइड कर दिए, तो P1 बाई रोजी, ये रोजी कैंसिल, यहाँ रोजी कैंसिल, ये बचेगा। इसके बाद आप इसको सॉल्व करिएगा। फाइनली बाबू यहाँ क्या रहा है? H इक्वल टू एक्स इंटू 1 माइनस रो एम अपॉन रो। ये क्वेश्चन किसके लिए आता है बाबू? जब इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर हो तो। लेकिन सिंपल U2 में क्या गया था बाबू? H इक्वल टू 1 माइनस H इक्वल टू रो एम अपॉन रो माइनस 1। ये किस में आता है बाबू? सिंपल डिफरेंशियल मैनोमीटर। लेकिन 2 पीजोमीटर कितना आता है? H इक्वल टू एक्स। फर्स्ट फॉर्मूला, सेकेंड, थर्ड, यही तो तीनों आपको याद करना है बाबू। अब बाकी डिस्चार्ज का फॉर्मूला Q इक्वल टू CD टू A1 into A2 अपॉन रूट अंडर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इनटू रूट अंडर 2GH।
इतना ही तो आपको याद करना है, आपसे वेंचुरी मीटर का प्रॉब्लम जरूर बन जाएगा। चलिए अब लास्ट में क्या करते हैं बाबू, जो भी लेक्चर नंबर 10, 11 और 12 लेकर जो आए थे बाबू, तो सब में कितना वेंचुरी मीटर का जो समराइज पार्ट होता है उसको समराइज कर दे रहे हैं। एक वेंचुरी मीटर को समझने के लिए या इसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम सॉल्व करने के लिए और साथ साथ सेमेस्टर में न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वेंचुरी मीटर से रिलेटेड याद करना होगा। पहले डिटेल में देखिए कैसे याद करना है, आप क्या करें समराइज कर दे रहे हैं, आपके लिए आसान काम कर दे रहे हैं। सबसे पहले बताइए बाबू कि थीटा वन देखे थे, थीटा वन क्या था बाबू, एंगल ऑफ कन्वर्जेंस, कितना होना चाहिए वैल्यू बाबू 20 से 22 डिग्री, डायरेक्टली याद कर जाना है बाबू। अब नेक्स्ट थीटा टू देखे थे बाबू, एंगल ऑफ डाइवर्जेंस, थीटा टू इक्वल टू 5 से 7 डिग्री अप्रॉक्स होता है। नेक्स्ट आप एक रिप्रेजेंटेशन कैसे न्यूमेरिकल में दिया रहता है, वेंचुरी मीटर इज 30 सेंटीमीटर क्रॉस 15 सेंटीमीटर, इट मींस d1 into d2, d1 क्या रिप्रेजेंट करता है वो डायमीटर ऑफ पाइप, d2 क्या रिप्रेजेंट करता है डायमीटर ऑफ थ्रोट। तो बोल सकते हैं कि जो थ्रोट का डायमीटर होता है एक्चुअली मेरे डायमीटर ऑफ पाइप का हाफ टाइम्स या 1/3 टाइम्स होता है। ये पॉइंट आपको न्यूमेरिकल को बनाने में आसान करेगा। नेक्स्ट आप एक देखे थे वो क्या कि एक्चुअल डिस्चार्ज वेंचुरी मीटर का निकाले थे, कैसे बाबू, CD into A1 into A2 अपॉन रूट अंडर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर into रूट अंडर 2GH। यहाँ पे A1 इक्वल टू π/4 D1 स्क्वायर, A2 क्या होगा π/4 D2 स्क्वायर। CD कैसे कैलकुलेट होता है वो रूट अंडर H माइनस HL अपॉन H। CD का वैल्यू एक्चुअली में लेना क्या 0.98 से 0.99 लेना है। नेक्स्ट अब बात ये है बाबू कि आप H कैसे कैलकुलेट करिएगा, H क्या था वो डिफरेंशियल हेड, डिफरेंस ऑफ पिजोमेट्रिक हेड बिटवीन पॉइंट्स 1 and 2। तब देखे क्या कि H इक्वल टू x देखे जब 2 पिजोमीटर हो, फिर H इक्वल टू x इंटू रो m अपॉन रो माइनस 1 जब सिंपल डिफरेंशियल मैनोमीटर हो। सिंपल डिफरेंशियल मैनोमीटर कहाँ सजेस्ट होगा बाबू, कहाँ अप्लाई होगा, जहां पे मैग्नेटिक फ्लूइड का डेंसिटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड से ज्यादा हो और साथ साथ दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस प्रेशर डिफरेंस बहुत हाई हो। नेक्स्ट H इक्वल टू x इंटू 1 माइनस रो m अपॉन रो कहां अप्लाई होगा, जिसके लिए इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर, ये कहां अप्लाई होगा बाबू, जब मैग्नेटिक फ्लूइड का डेंसिटी फ्लोइंग फ्लूइड का डेंसिटी से कम हो और साथ साथ दो पॉइंट्स के बीच का प्रेशर डिफरेंस क्या हो कम हो। तो आपको इतना याद रखना पड़ेगा। और ये टोटल बात जो देखे थे बाबू क्या बाबू, कौन सा पोजीशन, इंक्लाइंड पोजीशन। लेकिन हम बोले थे स्टार्टिंग में क्या कि वेंचुरी मीटर को आप इंस्टॉल हॉरिजॉन्टल में कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं वर्टिकल में कर सकते हैं, लेकिन किसके लिए देखे वो इंक्लाइंड। लेकिन आप देखिए कि डिस्चार्ज में इंक्लाइन को तो निकाले, ये कोई थीटा टर्म आया क्या, नहीं है। और जानते हैं ना कि क्या थीटा इक्वल टू 0 तो हॉरिजॉन्टल, थीटा 90 तो क्या बाबू वर्टिकल, लेकिन कोई थीटा टर्म है ही नहीं। मतलब क्या डिस्चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है कि नहीं है, थीटा पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। मतलब ये आप इंक्लाइन पोजीशन के लिए लगा सकते हैं, अगर वेंचुरी मीटर हॉरिजॉन्टल हो तो भी लगा सकते हैं और वर्टिकल हो तो भी लगा सकते हैं। मतलब वेंचुरी मीटर का पोजीशन इंक्लाइंड हो, वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो, तीनों केस में आप डिस्चार्ज का फॉर्मूला यही लगाना है। नेक्स्ट H में भी जो देखे बाबू क्या कि H इक्वल टू x इंटू रो m अपॉन रो माइनस 1, H इक्वल टू x इंटू 1 माइनस रो m अपॉन रो। क्या यहाँ कोई थीटा टर्म आया क्या, नहीं। मतलब क्या जो जब हम डिफरेंशियल हेड का कैलकुलेशन करेंगे तो ये भी थीटा से इंडिपेंडेंट है, एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहा है। मतलब वेंचुरी मीटर चाहे तो हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो या इंक्लाइंड हो, आप H कैलकुलेट करने को दूसरा फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। कहना ये चाह रहे हैं कि चाहे तो वेंचुरी मीटर इंक्लाइंड हो, वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल पोजीशन हो, आपको केवल इतना ही पॉइंट्स याद रखना है। ये पॉइंट्स आप याद कर गए हैं, वेंचुरी मीटर से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेगा, सब्जेक्टिव भी बनेगा, समझ में भी आएगा। तो हम आपसे ये कहते हैं कि जब भी इस वीडियो लेक्चर को देखिए तो 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर एक साथ देखिए और आप अच्छे से एंजॉय किए होंगे। उम्मीद करते हैं आप इसे अच्छे तरीके से समझे भी होंगे और आप इस वीडियो लेक्चर को एंजॉय भी किए होंगे। यही उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से पढ़ाई करिए इसको, क्योंकि आने वाले लेक्चर में जो कि लेक्चर नंबर 13 होगा वहां पे हम न्यूमेरिकल करवाएंगे बेस्ड अपॉन वेंचुरी मीटर और एक तरीके से बर्नौलीज इक्वेशन के एप्लीकेशन भी हम बात करेंगे। तब तक आप आराम से पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के बीच में क्या करिए बाबू, शेयर करिए इस बात को। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, आप अच्छे से खुश रहिए।